सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज दीपावली पूजन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि दीपावली का पूजन किस प्रकार से करें, जिसको करने से साल भर आपके घर में रिद्धि सिद्धि बरकत धन धान्य सुख समृद्धि आती रहे और आनंदमय आपका जीवन हो, महालक्ष्मी की आप पर कृपा हो। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आपने अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ के जो नगर खेड़ा देवता होते हैं उनके स्थान में जा कर के आप कुछ भेंट चढ़ाएं, जैसे हलवा चढ़ाएं या सफ़ेद बर्फ़ी चढ़ाएं या जो उनको जो पदार्थ उनको प्रिय हो वो वस्तु आप उनको ज़रूर चढ़ाएं। और उसके बाद फिर जो आपके कुल देवी हैं उनकी आराधना करें, उनको कुछ मिष्ठान इत्यादि जो भी भोग लगाना है उनको चढ़ाएं और अपने इष्ट देवी देवताओं को चढ़ाएं। तब जाकर के उस नगर के जो अधिष्ठात्री देवी हैं या देवता हैं उनको प्रसाद चढ़ाएं या मिष्ठान चढ़ाएं और उनकी शरण में जाएं और उनसे आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद घर आकर के सभी देवी देवताओं की पूजा करें। और जो आपकी मुख्य, मैं हमेशा इष्ट देवी देवताओं को ही प्रमुखता देता हूँ क्योंकि इष्ट ही हमारे सबसे बड़े होते हैं। इस श्रृंखला में जो ये श्रृंखला है उस श्रृंखला में अगर मैं आपको बताऊं तो मंत्र है एक, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी जो इष्ट देवी है उसको बिल्कुल आपने क्या समझना है, लक्ष्मी स्वरूपा मान करके उनकी पूजा करनी है, क्योंकि जो अपनी इष्ट देवी होती है वही अपने लिए लक्ष्मी का कार्य करती है, महाकाली का भी कार्य करती है और महासरस्वती का भी कार्य करती है। कोई भी दैविक शक्तियाँ हों कुछ तो वो महालक्ष्मी के रूप में हमारे कार्य करे। चाहे आप इष्ट देवी के रूप में किसी को भी मानते हैं तो उसके बाद महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की पूजा करें, अपने जो लॉकर हैं उनकी पूजा करें, देवी देवताओं की पूजा करें और किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से अच्छी तरीके से जैसी भी आपसे श्रद्धा बन पड़ती है वैसे आप पूजा करें। लेकिन जिस क्रम से मैं बता रहा हूँ उस क्रम को ध्यान में रखें। और जो अपने गुरु हैं, जैसे किसी के गुरु गोरखनाथ को मानते हैं, कोई किसी को गुरु धारण कर रखा है उसे मानते हैं, तो उनको भी कुछ न कुछ द्रव्य या दक्षिणा मिष्ठान इत्यादि दे करके तब जाकर के पूजा शुरू करें और पूरी तन्मयता के साथ पूजन करें। बिल्कुल खो जाएं महालक्ष्मी की आराधना में और बहुत तरीके से पूजा करें, जैसी भी आपसे बन पड़े श्रद्धा भक्ति से उत्साह से पूजन करें। पूजन के साथ उसके बाद दूसरे दिन आपको ग्रहण लगता है, तो ग्रहण का भी मैं बता देता हूँ कि ग्रहण में जो है मंत्र जागृत होते हैं। मंत्र किस प्रकार से जागृत होते हैं कि वो कोई नया मंत्र जैसे आप ले रहे हैं और आपको
अगले महीने या 2 महीने के बाद वो उसका कोई अनुष्ठान करना जब शुरू करना है तो उस मंत्र को आप पहले ही जागृत कर सकते हैं, और या फिर पहले जागृत कर सकते हैं, या फिर बाद में जो पहले आपने मंत्र जप रखे हैं, जैसे किसी ने हनुमान जी का जपा, किसी ने काली माता का जपा, किसी ने पद्मावती माता का यंत्र मंत्र कुछ भी सिद्ध किया हो या कर रहे हो, लगातार करते हों, तो उनको भी, उन मंत्रों को भी ज़रूर जागृत करना है। कम से कम 24 घंटे होते हैं दिन में, तो 24 घंटे के हिसाब से भी आप जपेंगे तो 24-24 बार हर मंत्र को, जो भी आपने ज़िंदगी में कभी किया है तो उसके मंत्र को जागृत जरूर करें। उससे क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज होने के बाद वो पूर्ण तरीके से कार्य करता है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल में जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें तुलसी डाल दें, चाहे कुश बोलते हैं, कुश कुश तोड़ करके डाल दें, तो उससे क्या है, जो ग्रहण के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो आपके जो अचार है या कुछ भी सामग्री रखा उसमें नहीं पड़ेगा। मंदिर को ढक करके रखें, उनका जो है पट लगा दें, और ग्रहण में जितना जाप आप कर सकते हैं, जितने मंत्र आप जागृत कर सकते हैं उन्हें करें। और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से अगर आप ये पूजा करते हैं तो आप खुद अपने काम धंधे हर चीज़ में ग्रोथ देखेंगे, और अगले साल मुझे बताएंगे कि हाँ, पहले जो हम पूजा करते थे और जो जिस प्रकार से आपने बताया उस प्रकार से हमने पूजा की, उसमें और इसमें आपको कितना अपने जो है कार्य काम काज में कितनी वृद्धि बरकत हुई, तो आप खुद समझ जाएंगे कि जो विधि विधान के अनुसार जो पूजा करते हैं उनको कितना लाभ होता है।